प्रदूषण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रदूषण का मात्रा लगातार बढ़ता जा रहा है। बात किया जाए तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास में AQI लगभग 400 पार हो चुका है। वहीं इस विषय में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्मॉग टावर तो दिल्ली में बंद है, सरकार को सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम नहीं करना चाहिए बल्कि प्रदूषण को लेकर काम करना चाहिए। वहीं आगे कहा कि जो सड़कें खराब है उसकी मरम्मत करना चाहिए और जो सड़कें या फुटपाथ टूटा हुआ है उनको रिपेयर करने की जरूरत है और हर जगह पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है जिसमें प्रदूषण रुक सके। साथ ही भाजपा और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, काम नहीं करते। अगर यह काम दिल्ली में पहले हो जाता तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ता। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत चिंता और अफसोस का विषय है कि जिस तरीके का पॉल्यूशन आज दिल्ली और NCR रीजन में हुआ है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए जहां चिंता का विषय है, वही मैं समझता हूं कि दोनों सरकारों के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो दिल्ली की सरकार है, इनके लिए एक शर्मनाक विषय होना चाहिए कि आज इनकी कोताही की वजह से दिल्ली के लोगों को ऐसी सांस में, ऐसे वातावरण में रहना पड़ रहा है और केवल इसलिए समीर भाई आप उधर आ, केवल इसलिए कि इन दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हमारे नगर निगम के पार्षदों ने एक हफ्ता पहले भी इस सरकार को और नगर निगम के प्रशासन को चेताने की कोशिश की थी कि आप उचित कदम उठाइए और जल्दी कदम उठाइए ताकि पोल्यूशन से लोगों को राहत मिले। उसके बावजूद इन सरकारों के कानों में जूं नहीं गई। आज जब हम ग्रेड 3 में आ गए हैं तो हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि वो समय दूर नहीं जब हम दिल्ली ग्रेड 4 में जाने की तैयारी जो है वो कर रही है। ग्रेड 4 और ग्रेड 3 में दिल्ली की राजधानी आ जाए, ये देश की सरकार के लिए और दिल्ली की सरकार दोनों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि ये दोनों सरकारें अक्टूबर के महीने में जाती हैं और पूरा साल हाथ पे हाथ रख के एनवायरमेंट के मामले में जो है कोई कदम उठाती नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कल तक भारत सरकार ये दावा करती थी कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है भारत का डंका बज रहा है। भारतवासी होने के नाते हम सब लोगों के लिए भी गर्व और खुशी की बात होती है जब दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम होता है। आज जब अमेरिकी राजदूत इस बात की चिंता प्रकट करे कि देश की राजधानी जहां पे दुनिया के हर देश की एम्बेसी है, उनके राजदूत यहाँ के एनवायरमेंट के ऊपर चिंता प्रकट करने लग गए, तो वो हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी सोचने का विषय है कि हमारी सरकारें कर क्या रही हैं। हम इस मुद्दे के ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम राजनीति करते होते तो आज हम प्रदर्शन कर रहे होते और हमने अपना प्रदर्शन भी इसलिए कैंसिल किया कि हम प्रदर्शन करेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा, तो हम इस प्रॉब्लम में कोई इजाफा नहीं करना चाहते। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह भी फैसला लिया है कि दिवाली तक हम अपने सारे सार्वजनिक कार्यक्रम जो हैं उनको पोस्टपोन कर रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर जो है जो हालात खराब हुए हैं एनवायरमेंट की वजह से, उसमें हमारी वजह से इजाफा ना हो। हम उसमें एक कंक्रीट पॉलिटिक्स करते हुए अपना योगदान देना चाहते हैं कि ताकि दिल्ली के लोगों को इस दम घोटू हवा से जो है छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ कर सके। हमने अपने तमाम
जिला के अध्यक्षों को ये कहा है कि वो कल अलग अलग चौराहों के ऊपर जो है, विशेष करके गरीब लोगों में जिनको अपनी रोजी रोटी के कारण जो है सड़कों पे रहना पड़ता है, उनको मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि उन लोगों की सेफ्टी भी हम लोग भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से करें। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे पार्षदों के और मेरा भी कई अखबारों में इंटरव्यू देने के बावजूद इस सरकार को जब सिर के ऊपर बात आ जाती है तब ये नींद से जागते हैं। अगर यही आज से 15 दिन पहले कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लग गया होगा, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैलाने वाले, हालांकि ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं, मैं इनको बढ़ावा नहीं देता, परमानेंट मेजर वही है जो साल में लगातार ये काम करे। आज दिल्ली में पोल्यूशन होने के कारण क्या है? पोल्यूशन होने के कारण मेजर ये है कि दिल्ली में जो डस्ट पार्टिकल है और जो व्हीकलर पोल्यूशन है। डस्ट पार्टिकल इसलिए है कि मेट्रो जैसी संस्थाएं भी जो समय से पहले अपना काम करने को जाने जाती थी, आज उनके प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं। तो जब प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का टाइम भी जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ता है और उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल आते हैं। और जब यही हाल फ्लाईओवर्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सरकारों के अंदर है, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो इनके आसपास की सड़कें भी टूटी होती हैं। और दिल्ली की लाइफलाइन इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है, उसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से जो है लोग प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं। अभी एक स्टडी आई है कि 40% दिल्ली का पोल्यूशन व्हीकलर पोल्यूशन की वजह से होता है। और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन टू व्हीलर की वजह से होता है। और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो सबसे पहले टू व्हीलर वाला ही शिफ्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और आज दिल्ली के अंदर बसेस नहीं है, दिल्ली में मेट्रो के प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्होंने इश्यू नहीं किया है। हम जैसे मोनोरेल जा रहे थे, आज दुनिया भर में नए जो है ट्रांसपोर्ट के मोड आ गए हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने में इन सरकारों का कोई रुचि और वो नहीं है, केवल नारों के दम पे जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है दिल्ली और देश के अंदर पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मौके के ऊपर जो है कोई कठिनाई आ जाती है। अगर ये राउंड द ईयर काम करें, ये प्रोजेक्ट टाइम से हो, सड़कें टाइम से बने, सेंट्रल वर्क के ऊपर ग्रीनरी हो, फुटपाथ प्रिपेयर्ड हो, उनके ऊपर ग्रीनरी हो, तो आधी समस्या का हल जो है वो उसी से हो जाता है। और ये मैं हमारी जब सरकार थी तो उस समय ग्रीनरी को हम पर्सनली मॉनिटर करते थे। और दिल्ली को अमेरिका ने, आज अमेरिका राजदूत दिल्ली के एनवायरनमेंट पे अपनी चिंता का प्रकट कर रहे हैं। और हमारे समय में अमेरिका ने दिल्ली को क्लीन सिटी अवार्ड दिया था। और उस समय की दिल्ली की जो चीफ सेक्रेटरी थी शैलजा चंद्रा, मैं कोट कर रहा हूं उनका नाम, उस समय की दिल्ली की मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा अमेरिका गई थी उस क्लीन सिटी के अवार्ड को लेने के लिए। और वो क्लीन सिटी अवार्ड इसलिए मिला था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा ग्रीनरी थी। दिल्ली दुनिया का पहला शहर बना था जिसमें 9000 सीएनजी की बसेस हमने एकदम से उतार के क्लीन फ्यूल यूज करने का कार्यक्रम शुरू किया था। और आज स्थिति ये है कि जो मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, आज स्थिति ये है कि जो लो फ्लोर बसेस हम लेके आए थे, वो लो फ्लोर बसेस की भी लाइफ खत्म हो गई है। वो अपनी लाइफ के बाद दिल्ली की सड़कों पर चल रहे सीएनजी का व्हीकल होने के बावजूद, लो फ्लोर बसेस होने के बावजूद जो है वो पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं, पोल्यूशन में कमी नहीं कर रहे हैं। तो ये इस सरकार की देन है। तो हमारा निश्चित तौर पे ये आरोप है 40% के करीब व्हीकलर पोल्यूशन की वजह से। अब व्हीकलर पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 दिन में या 2 महीने में तो नहीं आएगा। आप स्कूल बंद कर दो, आप कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं, ये निश्चित तौर पे लेने चाहिए, हम इसके हक में।
लेकिन अगर आप राउंड द ईयर काम करो, इसी दिल्ली को ग्रीनेस्ट और क्लीन सिटी का अवार्ड अमेरिका ने दिया था और यहाँ की चीफ सेक्रेटरी थी इस समय की शैलजा चंद्रा, जो अवार्ड लेने के लिए जो है अमेरिका गई। उसी दिल्ली को आज सब लोग पोल्यूटेड कह रहे हैं, तो कुछ तो गलत किया होगा ना आपने। मेट्रो के प्रोजेक्ट डिले होंगे तो 10 ज़्यादा समय तक उड़ेगी, फ्लाईओवर चेंज होंगे, डिले होंगे, या सरकारी प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ेगी तो नेचुरली डस्ट पार्टिकल होंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, सेंटर वर्जिस पे ग्रीनरी नहीं है, फुटपाथ टूटे हुए हैं, तो डस्ट पार्टिकल नहीं हवा में आएंगे तो क्या होंगे।